अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 जून 2020 की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे चयनित वर्सेस अचयनित छात्र और फेल छात्र। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट्स आ रही है। अब अनुदेशकों ने भी दोस्तों शिक्षा मित्रों को बराबर भारांक मांगा है। जी हाँ दोस्तों, एक ये बहुत ही बड़ी मांग है कि अब अनुदेशक भी चाहते हैं कि उनको भी 25 अंक का भारांक मिले। उसके बाद दोस्तों बड़ी अपडेट्स में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती। अमिताभ ठाकुर ने एसटीएफ को दिए साक्ष्य। दोस्तों जब साक्ष्य उपलब्ध हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा, तब दोस्तों क्या आपकी भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, साक्ष्य का मतलब सिंपल सी बात है, प्रूफ देना। और प्रूफ का मतलब होता है दोस्तों सब कुछ सही सही। उसके बाद अगली अपडेट्स में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का बड़ा खुलासा। मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव के स्कूल से आउट हुआ था पेपर, सॉल्वर ने बताए थे सारे उत्तर। अब देखिए दोस्तों, ये भी बात पता चल चुकी है कि पेपर कहाँ से आउट हुआ है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जहां से पेपर आउट हुआ है कम से कम उनके आसपास के सेंटर की दोस्तों सारी परीक्षाएं कम से कम स्थगित करनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र मतलब दोस्तों उनमें पेपर दिए होंगे तो उसमें से काफी ऐसे छात्र हो सकते हैं दोस्तों जिन तक ये पेपर पहुंचा होगा। उसके बाद अगली अपडेट्स में हम बात करेंगे आज की। देखिए रेलवे भर्ती में भी दोस्तों जो ये गैंग था ना, ये सक्रिय था। फिर आपके मन में सवाल उठेगा क्या रेलवे का पेपर कैंसिल हुआ था? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, पेपर इतनी जल्दी कैंसिल तो होता नहीं है, लेकिन छात्रों की मांग है, देखते हैं क्या होता है। और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। कौन सी याचिका दायर हुई अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए 3 लाख में बेचे गए थे पेपर, निशाने पर है 30 अभ्यर्थी। अब दोस्तों जब हर एक खुलासा हो चुका है कि पेपर कितने रुपए में बेचा गया और कैसे कैसे कौन कौन खरीदा, तो सिंपल सी बात है, पहले इतने छात्रों का दोस्तों जो मतलब सुपर टेट का आवेदन है इसको निरस्त कर देना चाहिए। अब एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर अनुदेशक भी शिक्षा मित्रों के बराबर भारांक मांग रहे हैं। अभी तक बातें ये हो रही थी कि शिक्षा मित्रों के भारांक मुद्दे पर भी बच्चे कोर्ट जाने को तैयार थे कि उनको जो 25 अंक का भारांक मिल रहा है उसको हटाया जाए। तो क्या इनकी मांग है, आइए इसको देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों के बराबर 2.5 अंक प्रति वर्ष न दिए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में अनुदेशकों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। प्रतापगढ़ के याची अनूप कुमार की ओर से अधिवक्ता उदय नारायण खरे, वासुदेव निषाद व गोपाल जी खरे ने अपना पक्ष रखा। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार से इस संबंध में जवाब तलब कर लिया है और 7 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। अब देखिए दोस्तों, याचिका जो की गई थी और दोस्तों केस को एक्सेप्टेड किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट में दोस्तों केस एक्सेप्ट हो चुका है और सरकार से भी जवाब तलब हो चुका है। अब देखिए मामले में आदेश का प्रभाव प्रदेश के लगभग 31,000 अनुदेशक पर पड़ेगा। ये अनुदेशकों की तरफ से इस तरह की पहली रीट है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले अनुदेशक 7 साल से कम मानदेय पर शिक्षक का कार्य कर रहे हैं और सभी लोगों ने यूपी टेट या सीटेट और भर्ती की लिखित परीक्षा पास की है। अधिवक्ताओं ने कहा कि ये भी शिक्षण कार्य के अलावा अन्य सभी विभागीय कार्य जैसे चुनाव ड्यूटी, मतगणना, परीक्षा ड्यूटी आदि सभी कार्य बड़ी निष्ठा से करते हैं और स्कूल में पूरे समय कार्य करते हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि लिखित पास शिक्षा मित्रों को 2.5 अंक प्रति वर्ष भारांक दिया जा रहा है। वही अनुदेशकों को भारांक न देकर सरकार अनुदेशकों को अलग नजरिए से देख रही है। यह संविधान में वर्णित आर्टिकल 14 का खंडन है। इस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अब अनुदेशक का भी मामला आ चुका है सुपर टेट में। कुल मिला के दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, कैसे ना कैसे मतलब होता ना कि कैसे रोका जाए, कैसे फंसाया जाए। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब देखा जाएगा। कोर्ट में मामला गया है, केस एक्सेप्टेड है, सरकार से जवाब तलब हो चुका है, देखते हैं। उसके बाद दोस्तों कौन से साक्ष्य दिए गए अमिताभ ठाकुर की तरफ से, जरा की अपडेट्स इसको देखते हैं। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सोमवार को प्रयागराज एसटीएफ प्रभारी नीरज पांडे को से मतलब फोन पर वार्ता कर बताया कि उनके पास 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े कई साक्ष्य उपलब्ध हैं। बातचीत के बाद उन्होंने व्हाट्सएप से एसटीएफ प्रभारी को ऑडियो समेत कई साक्ष्य शेयर किया। अमिताभ ठाकुर ने नीरज पांडे को पत्र प्रेषित कर बताया कि उन्होंने जो सैकड़ों की संख्या में साक्ष्य भेजे हैं उनमें अभिलेख, टिप्पणी, ऑडियो तथा वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। तो देखिए दोस्तों काफी तेजी से साक्ष्य की उपलब्धता हो रही है। मतलब अब देखिए जब साक्ष्य ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा, जो कि दोस्तों सिंपल सी बात है, आप ये समझ लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती को 1,46,060 बच्चों ने पास किया है। इसका 210% निकाल लीजिए। अगर इतने छात्रों के खिलाफ मतलब
लगता है कितने छात्र फ्रॉड में शामिल हैं, तो सिंपल सी बात है, भर्ती परीक्षा निरस्त भी हो सकती है। अब देखिए दोस्तों क्या बात है, मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव के स्कूल से पेपर आउट हुआ था, क्या अपडेट्स इसको देखते हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में मोस्ट वांटेड स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव ने अपने स्कूल से ही पेपर आउट कराया था। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की अब तक की जांच में पता चला है कि इसके बाद डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने साल्वर गैंग से पेपर को हल कराया और फिर 50 अभ्यर्थियों को नकल कराई। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की तलाश में लगी एसटीएफ उस पर इनाम घोषित करने जा रही है। जी हाँ दोस्त, इनाम घोषित होगा, तो अगर आपने भी हेल्प की पकड़ने में तो कुछ ना कुछ दोस्तों उसका इनाम आपको भी मिलेगा, कुछ ना कुछ क्या पूरा ही मिलेगा। जांच में हुआ खुलासा, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले रैकेट का खुलासा होने के बाद सोराव पुलिस ने डॉक्टर केएल पटेल समेत 11 लोगों को जेल भेजा था। पुलिस ने इस प्रकरण में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव को वांछित किया था। स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की तलाश में एसटीएफ की छापेमारी कर रही है। वह इस प्रकरण में मोस्ट वांटेड बना हुआ है। उसके गिरफ्तारी के साथ ही कई राज खुलेंगे, जिससे पता चलेगा कि वह किसकी मदद से सारा खेल करता था। जी हाँ दोस्तों, इनसे ऊपर कौन है उसका नाम आएगा। देखिए अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर आउट होना दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। और देखिए क्या है, पंचमलाल विद्यालय से पेपर आउट। पुलिस और एसटीएफ को अब तक की पड़ताल में पता चला कि धूमनगंज निवासी चंद्रमा यादव का टीपी नगर धूमनगंज में पंचमलाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। चंद्रमा यादव की सेटिंग ऐसे थी कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसका सेंटर पंचमलाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जरूर होता था। टेट में भी उसके स्कूल में सेंटर बना था। इस दौरान वह फर्जीवाड़ा करने के पहले ही पकड़ा गया। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के दौरान भी चंद्रमा यादव ने अपने स्कूल से ही पेपर आउट कराया था। इसके बाद उसे व्हाट्सएप पर डॉक्टर कृष्णलाल पटेल को भेजा था। डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने अपने साल्वर गैंग की मदद से सभी प्रश्नों को तत्काल हल करा लिया। तो दोस्तों देखिए, फरवरी 2019 में हुई रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में भी नकल कराने में डॉक्टर केएल पटेल के गैंग को पकड़ा गया था। तो मतलब दोस्तों ये बहुत पुराना गैंग है। उसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों एक और याचिका दायर हुई, इसको जरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अदालती रिश्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिका दायर की जा रही है। इसी क्रम में अब कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अमिता त्रिपाठी और ऋषभ मिश्रा ने शिक्षक भर्ती में कई विवादित प्रश्नों के मामले को लेकर लखनऊ की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर की है। इससे पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर उस आदेश में बदलाव करने की गुहार लगाई, जिसमें 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में से करीब 37,000 भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि ये 37,000 परीक्षार्थी शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने इस परीक्षा में 40 से 45% अंक प्राप्त किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि इसकी संख्या कम है। सरकार ने सभी 69,000 पदों पर भर्ती करने की इजाजत मांगी है। तो दोस्तों कुल मिला के संशोधित उत्तरमाला प्रकरण हो, शिक्षा मित्र वाला प्रकरण हो, सब मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अब जरा ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स को देखते हैं। 3 लाख में बेचे गए थे पेपर। भदोही से दोस्तों ये अपडेट्स मिली। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में हुए फर्जीवाड़े में जिले के भी मतलब कथित टॉपर इस वक्त स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के रडार पर है। भदोही जिले में 350 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। लिखित परीक्षा में 30 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 110 से 120 अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा के 2 दिन पहले ही पेपर परीक्षार्थियों के मोबाइल फोन पर पहुंच गए थे। मामला पकड़ में न आए इसलिए अभ्यर्थियों ने जियो के नए मोबाइल नंबर आवंटित कराए थे। इसी व्हाट्सएप नंबर पर 2 से 3 लाख रुपए लेकर पेपर भेजा गया। और आई ज्ञानपुर क्षेत्र में भी ऐसे परीक्षार्थी सहायक शिक्षकों में मतलब टॉपर बन के जो 3 परीक्षाओं में फेल हो चुके थे। सोचिए दोस्तों, जो बच्चे फेल हो रहे थे वो टॉपर बन जाते हैं। अब कुल मिला के 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा फर्जीवाड़ा दोस्तों ऑनलाइन है, सबके पास है, धीरे धीरे साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर योगी सरकार क्या करती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई भी परीक्षा पेपर लीक होता है, क्योंकि देखिए कुछ चीजें होती है, साल्वर गैंग आता है दोस्तों, 2-4 लोगों की बात होती, चलिए ठीक है, हो गया उनका मतलब मामला खत्म कर दीजिए। जब पेपर आउट होता है 3-3 लाख रुपए में बेचे जा रहे तो मतलब साफ है दोस्तों, अगर कोई छात्र खरीदता है 3 लाख रुपए में, वो छात्र कितने लोगों तक और बेचता है, इसका मतलब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ता जाता है, ये बात आपको पता है। कोरोना के मामले आपने दोस्तों देखा कि एक बंदे को कोरोना होता है तो उसके संपर्क में जितने भी लोग आ जाते हैं सबको क्वारंटाइन किया जाता है।
तो वैसे दोस्तों पेपर लीक मामला भी है। जिस बंदे ने 3 लाख रुपए में खरीदा होगा उस बंदे के संपर्क में कितने लोग आए होंगे, क्योंकि आपने देखा तो उस समय 69,000 में दोस्तों हुआ क्या कि सभी छात्र लगे थे दिन रात पढ़ने में। व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सोशल मीडिया है, 2 मिनट में दोस्तों कोई भी बात को पूरे देश तक पहुंचाया जा सकता है, स्पेशली अपने दोस्तों तक। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का दोस्तों पूरा रैकेट धीरे धीरे सामने आ रहा है और छात्र भी दोस्तों इसमें जी जान से लगे हैं। जी हाँ, जो छात्र अचयनित हैं और फेल छात्र हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्तों साक्ष्य उपलब्ध कराने में। अब साक्ष्य का दोस्तों कहीं ना कहीं तो फायदा होगा ही, जब इतने साक्ष्य उपलब्ध होंगे, प्रूफ आएंगे तो कम से कम कोर्ट उस पर विचार करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और देखते हैं दोस्तों अनुदेशकों का क्या होता है, क्योंकि इन्होंने भी शिक्षा मित्रों के बराबर भरांक की मांग की है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।